हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर एमाइंस। तो आज हम करने वाले हैं माइंड मैप्स। तो इस माइंड मैप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शंस, बेसिसिटी, करैक्टर और सभी रिएक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप नोट्स में से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में 100% स्कोर्स आपको मिलेगा। और ये सारा मटेरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, अमाइंस होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ ए अमोनिया। जो अमाइंस होते हैं बेसिकली वो डेरिवेटिव है किसका? अमोनिया का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं। अमोनिया, इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। ये हमारे पास क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो R2NH, तो ये सेकेंडरी अमाइन। फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन के पास से, तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो हमारे पास क्या बन गया? टर्सरी अमाइन। तो देखिए यहाँ पर कि वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, RNH2 इज द प्राइमरी, R2NH इज ए सेकेंडरी अमाइन एंड R3N इज ए टर्सरी अमाइन। अब जो इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर होगी, तो स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के अंदर बच्चों। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर जो बेसिकली लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी अमोनिया ही लेके चलेंगे। अब इस केस में हमारे पास N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए डिफरेंट। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेंगे? एक लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स लाइक इज ए अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में जो बॉन्ड एंगल बनता है बच्चों, वो कितना बनता है? इसका 108.5 डिग्री, ठीक है ना। और ये अप्रोक्सीमेटली कम होता है किससे? बेसिकली हमारे पास 109.5 से। तो ये 108 भी हो सकता है, 108.2 भी हो सकता है। तो उसका रीजन क्या दोगे? ड्यू टू द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। अब इसकी बेसिकली यहाँ पर देखिए जो शेप्स बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी? ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप्स रहेगी अमाइन की। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। उसके बाद नोमेनक्लेचर, बेसिकली नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अकॉर्डिंग एग्जाम से पूछा जाता है। तो कॉमन नेम देखिए, एलिफेटिक अमाइन इज नेम बाय द प्रीफिक्सिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप टू अमाइंस इन ए सेकेंडरी टर्सरी। अमाइंस परफिक्स इज ए डाई एंड ट्राई। उसके लिए क्या पुट कर दोगे? डाई और ट्राई इज पुट बिफोर द नेम ऑफ ए अल्काइल ग्रुप से पहले। उसके बाद यदि IUPAC नेम की बात करें, रिप्लेसमेंट किसको रिप्लेसमेंट करना है बच्चों? E को रिप्लेसमेंट करोगे ऑफ ए एल्केन बाय द वर्ड ऑफ ए अमाइंस, सफिक्स ऑफ ए E। एरीन्स इज द रिप्लेस बाय, किसको रिप्लेस करना है? बेसिकली E को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा? वहाँ पर अमाइन लग जाएगा। अब हमारे पास है यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई नेम रिएक्शंस भी हैं बच्चों, कई कन्वर्जन रिएक्शन भी हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है बाय रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड। अब हम क्या लेके चले? नाइट्रो बेंजीन लेके चले। उससे डायरेक्ट क्या बनाना? हमने एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, या इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन अमाइन। अब यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन लेके चले, इसकी रिडक्शन कर देते हैं बच्चों। किसकी प्रेजेंस में करोगे? हाइड्रोजन PDPT और निकल की प्रेजेंस में कर सकते हो। और यह उसके अंदर क्या डाल सकते हैं? बेसिकली इथेनॉल डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर दिस इज ए एनिलीन की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो क्या लिखोगे इस केस के अंदर कि नाइट्रो बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए एनिलीन। तो डायरेक्ट क्या करना है? रिडक्शंस करनी है। बेसिकली हाइड्रोजन PD की प्रेजेंस में कर सकते हैं, FeHCl की प्रेजेंस में कर सकते हैं, SnCl की प्रेजेंस में कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको सेकंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये 3 कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के लिए जब हम नाइट्रो बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? एनिलीन के अंदर। प्लस क्या निकलेगा बच्चों? वाटर निकलेगा। अब ये सबसे पहली फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थी कन्वर्जन के रूप में, नाइट्रो बेंजीन टू एनिलीन। सेकंड हमारे पास है बच्चों बाय अमोनोलिसिस ऑफ ए अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस करनी है किसकी? अल्काइल हैलाइड की। अमोनिया लेके चले NH3, अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं, RX उसमें डाल देते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? RNH2, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। इसमें फिर अल्काइल हैलाइड डाल दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास? R2NH
सेकेंडरी एमाइन। फिर एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, R3N बन जाएगा, दिस इज ए टर्सरी एमाइन। उसके बाद यदि हम इसकी फर्दर रिएक्शंस करते हैं बच्चों तो अल्काइल हैलाइड के साथ, तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, यदि हम इसमें अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये हमारे पास क्वाटनरी सॉल्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इस केस में देखिए ये इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, बेसिकली एल्काइल ग्रुप के ऊपर, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा X का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, दिस इज ए सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, यहाँ पर RNH3 यही सॉल्ट लेके चलते हैं। इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, बेस। बेस मीन्स लाइक इज ए NaOH, तो ये वापस क्या बनेगा, पेरेंट एमाइंस बन जाएगा, मीन्स लाइक इज ए प्राइमरी एमाइंस। RNH3 प्लस वाटर प्लस क्या निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी की आपने बच्चों, रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है ना। सेकंड कौन सी की, अमोनोलिसिस। थर्ड हमारे पास है बाय द रिडक्शन ऑफ ए नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप लेके चले RCN ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी भी रिडक्शन करनी है, किसकी प्रेजेंस में करोगे, बेसिकल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके चलोगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप लेके चले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, RCH2 और NH2, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर भी प्राइमरी एमाइन बनेगा। सेकेंड केस में साइनाइड ग्रुप लेके चलेंगे, इसके अंदर आप ये भी डाल सकते हो कैटलिस्ट के रूप में सोडियम अमलगम और इथेनॉल डाल सकते हो। उसके बाद हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन RCH2NH2 ही बनेगा। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड की रिडक्शन करनी है। एमाइड वाला ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, ये C डबल बॉन्ड ONH2, ये दिस इज ए एमाइड ग्रुप। अब एमाइड ग्रुप में आपने फर्दर फिर क्या करनी है, यहाँ पर रिडक्शन करनी है, किसकी प्रेजेंस में करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए इसके अंदर, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमाइड से भी प्राइमरी एमाइन बनेगा। उसके बाद नाइट्राइल से भी प्राइमरी एमाइन बनेगा। अमोनोलिसिस से हमारे पास बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, गैब्रियल पैथिलीमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ये हमारे पास क्या पड़ा है, दिस इज ए पैथिलीइमाइड। इमाइड है हमारे पास बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH। अब इसकी जो रिएक्शन करोगे NaOH के साथ कर लीजिए या फिर KOH के साथ कर लीजिए। अब यहाँ हम KOH लेके चल रहे हैं तो बच्चों यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलेगा, H बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल N नेगेटिव हो जाएगा, उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा कि K नेगेटिव, ये K पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर इसकी रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करोगे, RX एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो वहाँ से K के साथ तो क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, और R किसके साथ अटैच हो जाएगा जाके नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, N के साथ। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, N एल्काइल बेसिकली और पैथिलीइमाइड बन जाएगा ये वाला ग्रुप। इसके अंदर हम फिर क्या डालेंगे, एक्वस NaOH डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी एमाइन RNH2 बनेगा, और उस पर बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ONa ग्रुप अटैच हो जाएगा। 2 टाइम्स लेके आपने इसको चलना है। सो दिस इज कॉल्ड इज ए गैब्रियल पैथिलीइमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नेम रिएक्शन है, ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेसिकली स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, लेस हो जाएगा। अब हमारे पास एमाइड ग्रुप लेके चलना है, ब्रोमीन डालेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर एल्कोहलिक NaOH या KOH डाल सकते हैं आप। तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एक कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इसको रिप्लेस का मतलब है लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी एमाइन प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ए गैब्रियल पैथिलीइमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्लियर हो गया बच्चों ये टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हमारे पास है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर ए गैसेस। जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, गैसेस होंगी।
प्राइमरी एमाइंस विद ए 3 और मोर कार्बन एटम हमारे लिक्विड होंगे एंड हायर वंस आर द क्या होंगे, सॉलिड होंगे। एमाइंस की बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, लोअर वन गैसेज होंगे, जब 3 तक जाते हैं तो बेसिकली या मोर देन 3 इज ए लिक्विड्स एंड हायर वन इज द सॉलिड्स। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है एराइल एमाइंस आर ए कलरलेस। एराइल एमाइंस जो बेसिकली होंगे वो कलरलेस होंगे बट गेट कलर्ड ऑन दी स्टोरेज ड्यू टू द। अब किसकी वजह से कलर्ड लेंगे बच्चों, वो ड्यू टू द एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से। थर्ड पॉइंट हमारे पास है लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सोलेबल इन वाटर। लोअर वाले क्या होते हैं, बेसिकली सोलेबल होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर वन क्या होंगे, इनसोलेबल बट सोलेबल इन हाइड्रोफोबिक एंड्स के अंदर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस फॉर्म्स इज ए इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके अंदर क्या होती है बेसिकली बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ट्रसरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी एमाइन का, फिर सेकेंडरी का, फिर ट्रसरी का, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रीजन क्या दोगे इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। तो केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए एमाइंस की बात कर रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर का मतलब हमारे पास एमाइन है बच्चों, ये क्या है, दिस इज ए लुईस बेस, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। RNH2HX के साथ करोगे तो किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, सोल्ट की फॉर्मेशन देगा। तो RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब यहाँ पर सेम केस ले लेते हैं, एनालिन लेके चलिए HCl डाल दिया तो क्या बन गया हमारे पास NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा किसके, एमाइन के। सेकंड हमारे पास है अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्राइमरी एमाइन लेके चले, अल्काइल हैलाइड डाल दिया RX तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ से HX बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर R2NH रह जाएगा सेकेंडरी। फिर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ कर देते हैं तो क्या बनेगा, R3N बनेगा। दिस इज ए ट्रसरी एमाइन, ये हमारे पास ट्रसरी। फिर अल्काइल हैलाइड के कर देते हैं तो यहाँ से फिर क्या बनेगा हमारे पास, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन आएगी। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये थी हमारे पास अल्काइलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन। अब एसाइलेशन के अंदर क्या ग्रुप लेके चलेंगे, एसाइल वाला ग्रुप। एसाइल वाला ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O और Cl। अब यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड लेके चले, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल क्लोराइड, ये वाला टोटल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पर हमने इसमें क्या डाल दिया, एन इथाइल इथेन एमाइन। अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी बेसिकली तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, देखो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ क्या जाएगा, Cl। HCl बाहर निकलेगा, उसके साथ क्या बाकी क्या होगा, C2H5 और यहाँ पर N पे क्या है, लोन पेयर है, और C2H5 एज इट इज़, और इसके साथ ये रिवर्स में जोड़ दो जाके ऐसे, तो ये C डबल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, NN डाई इथाइल इथेन अमाइड, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप भी हमारे पास बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजोइलेशन रिएक्शन, और बेंजोइलेशन को स्कॉट बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पर बेंजोइलेशन करनी है, C6H5COCl ले लिया, प्राइमरी अमाइन लेके चले, यहाँ पर हमने मिथेन अमाइन लिया बच्चों। तो इस केस में क्या निकलेगा, H इधर से, इस यहाँ से, और Cl इधर से, तो HCl बाहर निकलेगा, बाकी सारा एज इट इज जोड़ दीजिए, CH3NH और CO C6H5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, N मिथाइल बेंजेन एमाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी एमाइन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आइसोसाइनाइड टेस्ट, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, प्राइमरी एमाइंस को बेसिकली टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या लेके चले, प्राइमरी एमाइन RNH2, इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दी CHCl3+3KOH डाल देते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या बनेगा, याद रखना भाई, RN ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड होगा ये, क्योंकि N के साथ ट्रिपल बॉन्ड C होता है तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। दिस इज ए फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। प्लस क्या निकलेगा, 3KCl निकलेगा बच्चों, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएंगे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कार्बोलेमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HNO2। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, तो हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे हैं। तो प्राइमरी अमाइन लेके चले,
HNO2 डाल दिया वहाँ पर, किसकी प्रेजेंस में करोगे, NaNO2, तो ये डाइजोनियम बेसिकली डाइजोटाइजेशन कर देते हैं HCl। तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर वाटर कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl बाहर निकलेगा जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है C6H5NH2। इसमें फिर फर्दर क्या कर दिया, डाइजोटाइजेशन कर दिया आपने, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली, की रिएक्शन विद बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग रेजेंट। और हाइजेनबर्ग रेजेंट भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग रेजेंट। हाइजेनबर्ग रेजेंट इज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, C6H5, ठीक है ना, SO2Cl। तो ये हमारे पास बेंजोनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसको देख लीजिए, C6H5SO2 और Cl। अब जब बेंजोनाइल क्लोराइड किसके साथ करोगे, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे, तो बच्चों यहाँ से बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कहाँ से, नाइट्रोजन के पास से HCl बाहर निकलेगा, बाकी ग्रुप सारा एज इट इज आप लगा देना, यहाँ पर N के साथ H बॉन्ड के रूप में आ जाएगा R। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, मीन्स लाइक इज सोलेबल इन किसके अंदर है, ये KOH के अंदर। जब हम इसकी सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेके चले, सेकेंडरी अमाइन 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ से HCl फिर निकलेगा, सेम एज इट इज़ ये रहेगा हमारे पास NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल या सल्फो एमाइड बन जाएगा, अमाइड ग्रुप है हमारे पास ये, और ये इनसोलेबल है किसके अंदर, KOH के अंदर। जब हम बच्चों इसको ट्रसरी के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज़ नो रिएक्शन अक्कर, तो ट्रसरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। रीज़न क्या दोगे, देयर इज़ नो, यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद दिस रिएक्शन यूज फॉर द, किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्शन ऑफ ए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द अमाइन। तो इसके लिए बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, सेपरेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हमारे पास बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के रूप में आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ब्रोमिनेशन क्या होता है। एनिलीन लेके चले, ब्रोमीन 3 मॉलिक्यूल 3Br2 डाल दिया, Br2 और वाटर के साथ, तो पोजीशन कहाँ पर आएगी Br की बच्चों, 2,4,6 पे आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, प्लस 3Br यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए कि ब्रोमिनेशन हम क्या लेके चले, यहाँ पर एनिलीन लेके चले, 3Br2 डाला, तो उस केस में पोजीशन कहाँ पर आई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों, एनिलीन लेके चले, उसमें हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और किसके साथ चला जाएगा, एक ग्रुप ऑफ ए CH3CO के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3CHO CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकल जाएगा बेसिकली। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, NH, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, C। यहाँ पर हमारे पास क्या है, CO आएगा बेसिकली, COCH3 आ जाएगा, ये COCH3 हमारे पास निकलेगा। सेकंड केस में फिर Br2 डाल देते हैं इसमें, तो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, Br कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पर। जब इसके अंदर हम बेसिस डाल देते हैं, कोई भी QH डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए, तो इसको क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, NH2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन रिएक्शन है ये, एनिलीन से कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो एनिलीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर, इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन लेके चलेंगे बच्चों, नाइट्रेशन करना है बेसिकली, NO2 को जोड़ना है, कहाँ पर, मेटा पे जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है ना, पैरा पे जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने HNO3 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया 288 केल्विन पर। तो हमारे पास 51% तो बेसिकली क्या बनेगा, एनिलीन के ऊपर NO2 पैरा पोजीशन पे आएगा। उसके बाद 47% कहाँ पर आएगा, मेटा पोजीशन पर, और जो ओनली 2% कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन हमारे पास, ये मेटा पोजीशन है, ये हमारे पास कौन सी है बेसिकली, दिस इज ए पैरा पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखिए आप।
हमारे पास यहाँ पर एनिलीन लेके चले, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, इस केस के अंदर भी सेम वही केस बनना है हमारे पास। अब इसमें हमने बेसिकली क्या लेके चले थे, इसमें हमने चेंज करना है, नाइट्रेशन करना है। वो पिछले वाले में हमने क्या किया था, ब्रोमिनेशन किया था। अब ये पोजीशन सेम वही बनती चली जाएगी, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। पिछले वाले में हमने Br डाला था, यहाँ पर HBr बेसिकली लेके चले या Br2 लेके चले थे, तो ये Br2 आ गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन टू ए 4 ब्रोमो या 4 नाइट्रो एनिलीन आपने कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एनिलीन लेके चले बच्चों, H2SO4 कर दिए, तो हमारे पास क्या बन गया, NH3HSO4 नेगेटिव बन गया। जब इसको फर्दर 453 या 473 केल्विन पर हीट करते हैं तो डायरेक्ट पोजीशन SO3 कहाँ पर आ जाएगी, बेसिकली पैरा पोजीशन पर। अब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो SO3H बन जाएगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयंस। बट ये ध्यान रखना कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोल्ट की फॉर्मेशन दे देता है। ये आपने प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइन। तो इस पे 100% क्वेश्चन आप को मिलेगा बच्चों, इनको आपने बड़े ध्यान से करना है। तो हमारे पास है अल्कली अमाइन ऑफ ए वर्सेस अमोनिया, कि गैसेस जब हम फेस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ए बेसिसिटी क्या होगी, टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। यदि एक्वस की बात करते हैं तो हमारे पास जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए बेसिसिटी टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। जब सोल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। जब हम स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। ये हमारे पास होगा बेसिकली जब हम एक्वस फेस की बात करेंगे। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, टर्सरी वाला केस होगा, और बाकी सोल्वेशन और स्टीरिक हिंड्रेंस में प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। अब इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिल सकता है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सबटाइल्स इंटरप्ले इन दिस फैक्टर्स ऑफ ए डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमाइन इन एक्वस। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है बेसिकली, देखिए तो सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्सरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद अमोनिया। तो ये हमारे पास इन केसों पर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की बात कर रही है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एंड इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। तो ये आपने करना है अपने एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है, एराइल एमाइन वर्सेस अमोनिया। अब एराइल एमाइंस इज ए लेस बेसिक, ये लेस बेसिक होते हैं किससे, अमोनिया से। ड्यू टू द, क्या रीजन दोगे इसका, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये रेजोनेंस शो करता है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास एनिलीन की क्या पड़ी है बच्चों, रेजोनेंस पड़ी है कि इन्हें सब्स्टिट्यूटेड एराइल एमाइंस ई रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज क्या कर देगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बेसिकली वो इंक्रीज कर देते हैं किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, उसके बाद OCH3 आ जाएगा। तो ये सारे जो हमारे पास क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। इसमें हमारे पास NO2 आ गया बच्चों, X आ गया, X मीन्स लाइक इज ए हेलोजन फैमिली सारी, और CN आ गया। तो ये हमारे पास था टोटल चैप्टर आपका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपने ये सारा चैप्टर कंप्लीट करना है बच्चों, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो कुछ मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर देख लीजिए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो 1 बाय 1 इनको आपने नोट कर लेना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। बेसिकली प्राइमरी भी हमने कर लिया, सेकेंडरी भी कर लिया। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय।